जीते रहो। एक मिनट, ये लो। ये किस लिए? आज बाबूजी की जन्म तिथि है और हर साल की तरह मैंने घर में पूजा रखी थी, उसी का प्रसाद है। लो। क्या छोड़ दिया? तो तू क्या कर रहा था वहां? अब हमसे आके मिल। चिराग को रिहा कर दिया गया। तुम तो वाकई जोरू का गुलाम निकले राज। उस पूर्णिमा के कहने पर ही तुमने चिराग को छुड़वाया है ना? इस मौड़ी को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की इजाजत दी किसने? मैंने पापा। पूर्णिमा मेरी पत्नी है और उसी के साथ साथ इस घर की सदस्य है। अब उसके नाम के साथ रघुवंशी जुड़ा है। अब ये बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, राज, वो क्या ना कि हमला मेरी बीवी पर हुआ था। मुझे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें चिराग का हाथ नहीं है। बड़ों की बातों को नकार कर बीवी का दामन थाम ही लिया ना। न जाने इस परिवार में इस मौड़ी के आने के बाद और क्या क्या देखना बाकी है। हर हर महादेव। महादेव। बड़ी सी प्रणाम। सुमित्रा, तुमने बताया नहीं कि पंडित जी पधारने वाले हैं? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा कोई नहीं। पंडित जी आइए, स्वागत है आपका। आए। आसन ग्रहण कीजिए, आइए। ब्राह्मणों को अपन ने बुलाया बाबूजी। बाबूजी से संबोधन नहीं। और इतना बड़ा फैसला तुमने किससे पूछ के लिया? वो दादाजी की जन्म तिथि है ना आज, और अपन को पता चला हर साल उनके जन्मदिन के दिन आप लोग ब्राह्मण भोज और ऐसा करने के लिए किसी ने कहा तुमसे? तुम्हारे इस घर में कदम रखते ही मेरे बाबूजी चल बसे। अब ये नाटक कर रही हो तुम? पापा फिर वही बात है। राज, पूर्णिमा जो कुछ भी कर रही है अपने लिए नहीं कर रही है, तद्दू के लिए कर रही है। और आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए। आप नाराज इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण भोज करवाया जा रहा, बल्कि नाराज इसलिए है कि पूर्णिमा करवा रही है। हाँ, क्योंकि मेरे बाबूजी की याद में कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है, इस दो कौड़ी की मौड़ी को नहीं। पापा प्लीज। रजनीश, इस मामले में मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। आगे से आपसे बिना पूछे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर आज ब्राह्मणों को खाना नहीं खिलाया तो उनका अपमान हो जाएगा। अपन को माफ कर दीजिए। रजनीश, अगर आज घर में कुछ भी गड़बड़ हुई ना इस मौड़ी की वजह से, याद रखना। पंडित जी स्थान ग्रहण कीजिए, आइए। हर हर महादेव। हर वर्ष की तरह आज भी आपने वैसे ही ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। आपके पिताजी का आशीष बना रहे आप सब पर। पंडित जी भोजन ग्रहण कीजिए, आप सब लोग में। ये क्या मजाक है? क्या हुआ पंडित जी? सात्विक भोजन की जगह मांस मच्छी। ब्राह्मण भोज पर बुलाकर इतना घोर अपमान, घोर अनर्थ है ये। अपन ने तो खुद ब्राह्मण भोज का खाना पकाया था, बिना प्याज लहसुन, एकदम सात्विक। तो घर में ये मांस आया कहाँ से?
पंडित जी, हमारा पूरा परिवार क्षमा प्रार्थी है। बस आप शांत हो जाइए और हमें एक मौका दीजिए। अगर आपके पिताजी जीवित होते तो शर्म से नजर झुक गई होती उनकी। पंडित जी माफ कर दीजिए, इन सब का दोष बाबूजी को मत दीजिए। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने आप सबको भोजन पे बुलाया, ये भोज आप लोग के सामने रखा, ये सब मेरी गलती है। अपन को क्षमा कर दीजिए। मैं माफी मांगू। दूर हटो। जिन हाथों ने मांस मच्छी वाला तामसिक भोजन परोसा है उन्हें मुझसे दूर रखो। सुना है इस मौड़ी के नाम खानदान का कुछ पता नहीं। ऐसी लड़की को घर परिवार की जिम्मेदारी सौंपोगे तो यही होगा। पंडित जी, मानता हूं कि गलती हुई है और ये बात मेरी पत्नी ने स्वीकार की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बुरा बना कहेंगे। 15 बरस से आपके यहाँ ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, लेकिन अब आपके परिवार में संस्कार नाम की चीज बची नहीं है। न्योता देने पर भी यहाँ कदम नहीं रखेंगे। चलो यहाँ से। पंडित जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी, मैं खुद आपके लिए सात्विक भोजन तैयार करा था। पंडित जी, मेरे बाबूजी की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। पंडित जी, इतना बड़ा अपशगुन, पता नहीं कौन सी विपदा आने वाली है मेरे घर पे। इस घर में तुम्हारी कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू हो चुका है पूर्णिमा। मैंने कहा था ना कि कोई भूल नहीं होनी चाहिए। पापा, पूर्णिमा पे इल्जाम मत लगाइएगा। खाना इसने खुद तैयार किया था, तो भला ऐसा क्यों करेगी ये? जरूर कोई गलती हुई है। गलती तो हुई है रजनीश, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, जो ब्राह्मण भोज के लिए इस पर भरोसा कर बैठा। पर आज जो हुआ ना रजनीश, वो गलती नहीं, आज अपराध हुआ है। पहली बार रघुवंशी भवन से कोई ब्राह्मण भूखे पेट लौटा है, और वो भी मेरे बाबूजी के जन्मतिथि पर। पूर्णिमा पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार पूछ तो लीजिए कि पंडितों के सामने जो खाना रखा गया था, क्या वो इसने बनाया कि नहीं बनाया? ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मणों को न्योता किसने दिया? इस मोड़ी ने। तो जाहिर सी बात है कि भोजन भी इसी ने बनाया होगा। जब ये बात किसी को पता ही नहीं थी, तो फिर और कौन कर सकता है रजनीश? एक बात तो बिल्कुल सही कही थी सुमित्रा पंडित जी ने, कि अगर 2 दर्जे की मौड़ी को घर की जिम्मेदारी सौंपी जाए ना, तो यही होगा। और ऐसी लड़की ना राज, एक दिन हमारे घर को ले डूबे। बस पापा, अपने खानदान का नाम ऊंचा रखने के लिए और कितना लोगों को नीचा दिखाएंगे आप? संस्कारों के नाम पे आप में भी वो झूठा गरूर है जो दद्दू में हुआ करता है। आज पहली बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि क्यों ये पैदा हुआ। अगर तू पैदा नहीं होता ना, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ती। बाबूजी, आपको जो कुछ कहना है अपन से कहिए। सजा देनी है वो भी देख लूंगी। डांटना है डांट दीजिए। राज, मैंने भी कभी नहीं ऐसा सोचा था, ना ही ऐसा चाहा था कि एक दिन ऐसा दिन देखने को। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी चले गए, अपन से पाप हो गया ना। बाबूजी को लेकर आए ना। मैं माफी मांगूंगी। मुझे सोचने दो कि किसने किया ये सब। ये किसी की सोची समझी साजिश है, और आज जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसे सही करके दूंगी। भोले बाबा, अपन को रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की।
क्या किया तूने? सांप पापा को काटने वाला था। अरे पापा को काटने वाला तो काट लेने देता था ना। राज, राज, पता नहीं कितना जहरीला सांप होगा। पूर्णिमा, जाके अभी एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? सच में मारना चाहती हो क्या हमारे बेटे को? राज को कुछ भी नहीं होगा बाबूजी। आपने काटा उसे। इट्स ओके। पूर्णिमा एक काम करो, ऊपर से जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मैं जाती हूँ। ना राज को डॉक्टर की जरूरत है ना दवाई की। राज बिल्कुल ठीक है। अरे क्या खेल खेल रही हो तुम मौली? देख नहीं रहा मेरे बेटे को सांप ने काटा, इलाज की जरूरत है इसे। ये सांप जहरीला नहीं है बाबूजी। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि ये सांप मैं ही लेकर आई हूँ।